देखिए यहाँ पर लिखा है उन दो क्रमागत धन विषम पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है 290 है। ठीक, यहाँ पर कितना लिखा है, दो क्रमागत हैं धन पूर्णांक। ठीक, अब उनको आपको बताना है कि कौन से दो क्रमागत धन विषम पूर्णांक हैं। ठीक, और यहाँ पर कंडीशन क्या दिया हुआ है कि जिनके वर्गों का योग कितना है 290 है। तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो देखिए इसको सॉल्व करने का बहुत सरल तरीका है, चलिए सीख लेते हैं। तो हे गाइस, दिस इज अंशु एंड यू आर वाचिंग टॉपिक नॉलेज। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इसके पहले वाले 12 सवाल, यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 13 है, अगर आपने इसके पहले वाले सवालों को नहीं देखा है और अगर आप उन सवालों का वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहां जाना, आप वहां पर एक लिंक आपको मिलेगा, उस पर क्लिक करिएगा, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। अगर आप मेरे रोज डेली वीडियो देखते हो तो आपको कोई भी सवाल लगाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, कोई भी परेशानी नहीं होगा, क्योंकि मैं अपने हर एक वीडियो में आपको डिटेल से बताता हूं कि कैसे आपको इसको मानना है, कैसे आपको इसको सॉल्व करना है। अगर आप रोज डेली मेरे वीडियो को देखते होंगे तो आपको पता ही होगा। तो देखिए इस सवाल को कैसे लगाना है, यहां पर सबसे पहले क्या कह रहा है, उन दो क्रमागत, ध्यान दीजिए दो क्रमागत। तो देखिए यहां पर सबसे पहले आप मान लीजिए माना दो क्रमागत धन विषम पूर्णांक। ठीक, इस तरह से लिख लीजिए। और कौन से दो क्रमागत धन विषम पूर्णांक हो जाएंगे, पहला हो जाएगा 2x+1 और दूसरा हो जाएगा 2x+3। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि हमने 2x+1 क्यों किया और 2x+3 क्यों किया। हम ऐसे भी तो मान सकते थे x+1 x+3, तो हमने यहाँ पर इसको क्यों किया, पक्का है आप यही सोच रहे होंगे। तो देखिए इसका कारण क्या है, इसको समझ लीजिए। देखिए अगर जैसे आपसे कह दे कि दो क्रमागत धन विषम पूर्णांक, तो देखिए विषम का मतलब क्या होता है, विषम का मतलब होता है 1, 3, 5, 7, इसी तरह से बहुत से हैं। ठीक, तो ये सब क्या हो गए, विषम धन पूर्णांक हो गए। ठीक, अब अगर आपसे कह दे कि दो क्रमागत, क्या कह रहा है यहाँ पर, दो क्रमागत, तो दो क्रमागत यानी कितना हो जाएगा 2x। अगर जैसे कह दे कि आपसे दो क्रमागत विषम धन पूर्णांक, तो कितना हो जाएगा, दो की बात कर रहे हैं तो यानी 2x+1 हो जाएगा और एक हो जाएगा 2x+3 हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से अगर तीसरा हो जाए तो यानी कि 2x+5 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से, तो इसलिए आपको माना था क्योंकि यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है कि दो क्रमागत धन विषम पूर्णांक हैं, तो इसलिए आपको ऐसे मानना है। ठीक, तो देखिए यहां पर सवाल में क्या कह रहा है कि उन दो क्रमागत धन विषम पूर्णांक को ज्ञात कीजिए। तो ये सबसे पहले मैंने मान लिया कि माना दो क्रमागत धन विषम पूर्णांक कौन से हैं, 2x+1 और 2x+3 है। ठीक, अब यहाँ पर कंडीशन आपको क्या दिया हुआ है कि जिनके वर्गों का योग, यानी इनके वर्गों का योग, सबसे पहले इनको वर्ग करिए, यहाँ पर डाल लीजिएगा आप प्रश्नानुसार। ठीक, तो ये सबसे पहले इनके वर्ग करिए, ठीक, इसका भी वर्ग करिए। ठीक, अब कह रहे हैं वर्गों का योग, योग का मतलब क्या हुआ, प्लस यानी जोड़ो, उसके बाद कितना हो जाता है 290, तो यहाँ पर बराबर में लिख दीजिए 290। ठीक, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, सवाल को पहले ध्यान से देखिए, कह रहे जिनके वर्गों का योग, तो मैंने वर्ग कर दिया और वर्गों का योग कर दिया, तो कितना हो जाता है 290, तो 290 मैंने लिख दिया। ठीक, अब देखिए अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये 2x, ये a इसको मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, तो a+b के होल स्क्वायर से आप इसको तोड़ दीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी कितना हो जाएगा 4x² हो जाएगा, प्लस में इसका वर्ग करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस में 2ab होता है, तो 2 हो गया, a आपका कितना हो गया 2x हो गया, p आपका 1 है। ठीक, तो 2ab हो गया, प्लस में ये क्या हो जाएगा, यानी इसका वर्ग करिए तो 2 दूना 4x², इसका वर्ग करिए तो 9 हो जाएगा, प्लस में देखो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 2x×3। ठीक, उसके बाद बराबर में क्या हो जाएगा 290। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 4, ये 4 4 8, यानी 8x² हो जाएगा। ठीक, प्लस में 9 और 1 10, यानी 10 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए, उसके बाद 2 दूना
4x ये हो जाएगा और यहाँ पर 2 दूना 4, 4 तेई 12, यानी 12x हो जाएगा और 4 ये हो जाएगा, 12 4 16x। ठीक, प्लस में अब देखिए कुछ भी नहीं बचा है, बराबर बचा है। ठीक, इधर आप लिख दीजिए बराबर 290। ठीक, अब देखिए जो 290 है इसको इधर ले आइए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 8x² और यहाँ पर इस 16x को यहाँ पर लिख लीजिए 16x हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 290 ये माइनस में आ जाएगा, प्लस में 10 हो जाएगा। ठीक, तो देखिए अगर हम 290 देखिए प्लस में है, ये देखिए माइनस में, ये प्लस में। ठीक, अगर हम यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर से 10 घट जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 280 बचेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 8x² प्लस में 16x माइनस का 280 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए 8 से पूरे में कामा ले लीजिए। ठीक, 8 कामा ले लेंगे तो यहाँ पर 8 कामा ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, x² बचेगा और यहाँ पर हो जाएगा 2x, यहाँ पर कितना हो जाएगा देखिए 8 त्रिक 24 हो जाएगा, उसके बाद 8 पंच 40 हो जाएगा। ठीक, बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब देखिए 8 यहाँ पर गुणे में है, ये इधर आ जाएगा भाग में। अगर भाग में आ जाएगा तो किसी भी संख्या को अगर 0 से भाग करोगे तो वो कितना हो जाएगा 0, तो यानी यहाँ पर क्या बचेगा x² प्लस में 2x माइनस में 35 बराबर में 0। अब देखिए इसका आप गुणनखंड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अब देखिए अगर इसका गुणनखंड कर देंगे तो यानी घटाने पर कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए, गुणा करने पर 35 आना चाहिए, तो कितना हो जाएगा 7 पचे 35। अगर 7 में से 5 घटा देंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक, तो आपके जो 2 फैक्टर हो जाएंगे, मैं आपको डाइट करके बता देता हूँ। आपका एक कितना हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा x माइनस 5। ठीक, बराबर में इधर क्या हो जाएगा 0। ठीक, अब अगर हम यहाँ पर x का मान निकालेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, x बराबर 1 हो जाएगा माइनस का 7। ठीक, और x बराबर 1 हो जाएगा 5। तो देखिए माइनस का 7 ये माइनस में है, माइनस में तो इसको आप छोड़ दीजिए, ये हो जाएगा अग्राह्य। ठीक, और ये यहाँ पर x बराबर 5, ये देखिए प्लस में आ रहा है। अगर ये प्लस में आ रहा तो यहाँ पर आपका x का मान जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 5। अब देखिए आपसे सवाल में यहाँ पर पूछा क्या था, आपसे सवाल में यहाँ पर देखिए कह रहा है कि उन 2 क्रमागत धन पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए, तो यानी ये जो 2 धनात्मक पूर्णांक आपने माना है क्रमागत, ठीक, तो इनको ज्ञात करना है। ठीक, तो ये कितने हैं। ठीक, अब आप देखिए x का मान आपने ज्ञात कर लिया, यहाँ पर अगर x का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 से 11, यानी आपका जो पहला क्रमागत संख्या हो जाएगा 11 हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 3 13, और आपका जो दूसरा है वो कितना हो जाएगा 13, यानी 11 और 13 ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्योंकि सवाल में क्या कह रहा है 2 क्रमागत धन विषम पूर्णांक ज्ञात कीजिए, मैंने ज्ञात कर दिया 11 और 13, तो ये दोनों आपके आंसर हो जाएंगे। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अब देखिए आपका जो सवाल नंबर 14 है वो क्या लिखा है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, यानी लंबाई क्या हो चौड़ाई से दुगनी हो। ठीक, और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। अगर यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यानी अगर मतलब बगिया बनाना संभव है तो आपको लंबाई बतानी है कि कितनी लंबाई है बगिया की और कितनी चौड़ाई है, ये आपको बताना है अगर उसको बनाना यानी संभव है तो। देखिए यहाँ पर क्या है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। ठीक, जिसकी के लिए किसके है, यानी बगिया की बात कर रहे हैं, यानी बगिया की जो लंबाई है ना वो क्या है चौड़ाई से दुगनी है। किससे दुगनी है, चौड़ाई से दुगनी है। तो सबसे पहले आप क्या मानोगे, सबसे पहले आप मानिए, यहाँ पर लिखिए माना, यहाँ पर जो आपकी चौड़ाई है ना इसको मानिए। सबसे पहले लिखिए माना, यानी यहाँ पर लिख दीजिएगा माना बगिया की चौड़ाई। ठीक, यहाँ पर लिख दीजिएगा बगिया की चौड़ाई। बगिया की चौड़ाई कितना है x मान लीजिए। ठीक, क्यों, क्योंकि हमें नहीं पता है, क्योंकि यहाँ पर क्या कह रहा है लंबाई दुगनी है ना कि चौड़ाई। चौड़ाई नहीं ना दुगनी, दुगनी आपकी लंबाई है। तो लंबाई तो मान लिया पता हो गया कि जितना चौड़ाई होगा उसका 2 गुना कर देंगे हम, उतना लंबाई हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान से पढ़िए, जिसकी लंबाई क्या है चौड़ाई से दुगनी है, यानी चौड़ाई हमें नहीं पता है, नहीं पता है सबसे पहले चौड़ाई मान लीजिए। अब अगर हमें चौड़ाई पता हो गया तो अब हम पता कर सकते हैं कि लंबाई कितना है, क्योंकि अब इसमें हम खाली 2 से गुणा कर दें, क्योंकि क्या है लंबाई दुगनी है यानी इसका दुगना है।
तो यहाँ पर लंबाई कितना हो जाएगा, अब हमें चौड़ाई पता चल गया तो इसका हम दुगना कर देंगे, लंबाई हमें पता हो गया। देखिए 2x, ठीक, लंबाई कितना है बगिया की, 2x हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जो क्षेत्रफल दिया हुआ है वो कितना है, 800। तो यानी बगिया का ये क्या है, बगिया का क्षेत्रफल, तो बगिया का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 800 मीटर स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर क्या है, इसका मात्रक है। ठीक, तो 800 मीटर स्क्वायर। अब देखिए बगिया कैसा होता है, बगिया आयताकार तो ही होता है। देखिए ऐसे तो बगिया होता नहीं है, बगिया ऐसे ही तो होता है, मतलब आयताकार में होता है। तो इसलिए हम यहाँ पर बगिया का जो क्षेत्रफल है, तो देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयताकार है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। यानी बगिया का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पर यानी कि क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल के स्थान पर कितना दिया हुआ है, 800। चलो यहाँ पर 800 मैंने रख दिया। अब इसके बाद लंबाई, लंबाई आपका कितना है, 2x, चलो 2x रख दिया। चौड़ाई कितना है, x, तो x रख दीजिए। ठीक, अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए इसको इससे जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 400। ठीक, अब देखिए ये हो जाएगा 400 और इधर क्या हो जाएगा, x गुणे x यानी x स्क्वायर। ठीक, स्क्वायर अगर इधर आएगा तो ये बन जाएगा अंडर रूट। तो यानी x बराबर कितना हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 400 का अंडर रूट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर x का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, देखिए 400 को अगर आप इसका वर्ग करोगे, देखिए यहाँ पर मैं आपको इसको निकाल कर बता देता हूँ कैसे निकाला जाता है। तो देखिए इसको आप निकालोगे 20 आएगा। ठीक, तो इसको निकालिए, यहाँ पर देखिए 200 हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा 100, उसके बाद 2 से काटेंगे हो जाएगा 50, उसके बाद 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 25, ये हो जाएगा 25, तो ये हो जाएगा 1। यानी इसका जोड़ा बनाइए, इसका जोड़ा बनाइए, इसका जोड़ा बनाइए। देखिए जिसका जिसका जोड़ा बन जाए उसको गुणा करिए, यानी 2 गुणे 2 गुणे 5 कितना हो जाएगा, तो जाएगा 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। मैंने आपको बताया था कि 20 आ जाएगा। ठीक, तो ये हो गया 20, यानी इसका आंसर हो जाएगा 20। तो देखिए यक्स का मान कितना आ गया, 20। तो देखिए अब आपने माना क्या था, देखिए यहाँ पर आपने चौड़ाई क्या माना था, यक्स। ठीक, अब देखिए अगर आपका लंबाई आ गया तो यानी इस बगिया को बनाना संभव है। अगर संभव है तो आपको लंबाई और चौड़ाई बताना है। अब देखिए चौड़ाई आपने यक्स माना था और यक्स का मान 20 आ गया, यानी आपका चौड़ाई कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। उसके बाद लंबाई आपने कितना माना था, 2x, यक्स के स्थान पर 20 रखेंगे तो 20 दून 40, यानी 40 आपका क्या हो जाएगा, देखिए ये हो गया चौड़ाई, ये हो गया लंबाई, तो यानी 20 और 40 आपका लंबाई चौड़ाई हो जाएगा। ठीक, यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को पता हो गया होगा कि कैसे आपको ये सवाल दोनों लगाने थे। अब देखिए अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा, क्योंकि मैं कमेंट आप लोगों के पढ़ता हूँ। जब आप लोग कोई भी कमेंट करते हो तो मैं आप नीचे देख लेता हूँ। ठीक, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो। ठीक, अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ जो आप मुझे बताइएगा सवाल लगाकर। ठीक, तो यानी इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पर लिखा क्या है, क्या निम्नलिखित स्थिति संभव है, यदि है तो आपको उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर लिखा क्या है, दो, अब आपका कंडीशन क्या है, सवाल आपका यही है कि दो मित्र हैं और उन मित्रों की जो आयु है उसका योग जो है वो 20 वर्ष है। यानी दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व यानी 4 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल कितना था, 48। यानी 4 वर्ष पहले उनकी आयु को अगर गुणा कर देते थे तो कितनी थी, 48 थी। तो आपको बताना है कि इनकी जो आयु का स्थिति है वो संभव है या नहीं है। चलिए मैं आपको इसका आंसर भी बता देता हूं कि इस देखो इनके जो आयु की स्थिति है वो संभव नहीं है। ठीक, अब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि आपको इसको सबसे पहले सॉल्व करना है, फिर उसके बाद आपको बताना है कि इनकी आयु की स्थिति जो है ये संभव क्यों नहीं है। ठीक, तो आपको यानी बताना है कि क्यों संभव नहीं है। ठीक, तो ये चीज़ आपको बताना है। आप इस सवाल को पहले सॉल्व करिएगा, उसके बाद आपको रीजन पता चल जाएगा, फिर आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि ये क्यों संभव नहीं है। आप लोगों का आज का यही होमवर्क हो जाएगा। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में इसी सवाल के साथ। इसी सवाल को हम अगले वीडियो में आपको फिर से बताएंगे एक भरपूर रीजन के साथ।
तो चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप इसी वीडियो को तुरंत लाइक करिए। अगर आपको ये सब सवाल, ये सब वीडियो समझ में आया है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस सवाल का आंसर भी जरूर बताइएगा। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करिएगा, इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर डेली एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो मिलते रहते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।